हेलो बच्चों, मेरा नाम अभिषेक है। आप लोग का कोर्स अकेडमी चैनल पर स्वागत है। आज हम क्लास 10th की फिजिक्स चैप्टर 1 आज सीखेंगे प्रतिबिंब बनने के नियम पढ़ने वाले। ठीक है, प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम कितने नियम है? बोलो। 3 नियम है। कितने नियम है? पहला नियम क्या है? ध्यान समझो। ये कौन दर्पण है? अवतल। ये कौन दर्पण है बच्चे? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का ये पोल होता है, ये क्या कहलाता है? फोकस। ये क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ये क्या होता है बच्चे? उत्तल दर्पण होता है। ये इसका पोल कहलाएगा, ये इसका फोकस कहलाएगा, ये इसका सेंटर वक्रता केंद्र। होता क्या है? पहला नियम ये कहता है, ध्यान समझिएगा। वैसे ही 2 फिगर और बना लीजिए। देखिए, ये अवतल दर्पण है, ये पोल होगा, ये क्या होगा? फोकस होगा, ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। ये उत्तल दर्पण होगा बच्चे। ये कौन दर्पण है? इसके अंदर कलई कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? पोल। ठीक, ये क्या होगा? फोकस। ये क्या हो जाएगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, तो अब ध्यान समझिए। ये पहला फिगर, ये दूसरा फिगर, ये तीसरा फिगर। ये कौन दर्पण है? अवतल दर्पण। ये पोल होता है, ये फोकस होता है, ये वक्रता केंद्र। देखो, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण होता है, ये पोल होता है, ये क्या होगा? फोकस है, ये क्या होगा? वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखो, पहला नियम ये कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात किससे होकर जाती है? फोकस से होकर जाती है। पहला नियम है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। इसमें क्या बोलोगे? उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात, यहाँ क्या होगा? उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात पीछे बढ़ाएंगे तो किससे लगेगा? किससे आ रही थी? फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। जो सरकार क्या नियम है? देखो, ध्यान से। जो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी वो फोकस होकर जाएगी, और जो फोकस होकर जाएगी वो मुख्य अक्ष के। तो लिखो, दूसरा नियम है, फोकस होकर जाने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाए। जो फोकस होकर जाती है अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के। इसमें क्या बोलोगे? इसमें बस बोलोगे फोकस की ओर आने वाली। किसकी लगेगा? किसकी ओर आ रही है? फोकस की ओर आने वाली प्रकाश की अवतल उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर। तीसरा क्या इसमें बोलेंगे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लेट जाती है। यहाँ क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र की ओर लगेगा। किसकी ओर आ रही थी? वक्रता केंद्र की ओर आने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। तो यही 3 नियम है। बात समझ में आया? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, यहाँ भी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात यहाँ फोकस होकर जाती है, यहाँ फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। यहाँ फोकस होकर जाने वाली, यहाँ फोकस की ओर आने वाली, यहाँ उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, यहाँ उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती। ये वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ये वक्रता केंद्र की ओर आएगी, उत्तल दर्पण से परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी। यही 3 नियम है। बात समझ में आया? अब हम क्या पढ़ेंगे? अब सीखेंगे बच्चे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ध्यान समझो, देख लो इसका फिगर, देख लो, फिगर बनाते हैं। देखो, कौन सा दर्पण है? अवतल। पोल होगा, फोकस होगा, वक्रता केंद्र होगा। हाँ, ठीक। देखो, इसका फिगर बनाओ, पहला फिगर बनाओ। अवतल दर्पण, ये पोल होगा, ये फोकस होगा, ये वक्रता केंद्र होगा,
ये इन्फिनिटी, ठीक। ये पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये इन्फिनिटी, ठीक। ठीक है। ये पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये इन्फिनिटी, ठीक। ये पोल अवतल दर्पण है बच्चे सब, पोल, फोकस, वक्रता केंद्र, इन्फिनिटी, ये बना लीजिए। पोल, फोकस, वक्रता केंद्र, इन्फिनिटी। चलिए 6 का फिगर बनाते हैं। पहला देखो 6 इसी आधार पे बनेगा, ध्यान समझो, इसी को समझ लो। समझो, पोल है, फोकस है, क्या है, वक्रता केंद्र है। तो जो मुख्य है इसके समांतर क्रिया आती है, किससे होकर जाती हो, फोकस से। और जो फोकस से होकर जाएंगी वो किसके समांतर हो जाएंगी, वो मुख्य के। और जो वक्रता केंद्र से जाएंगी टकरा के सीधे वापस आ जाए। तो इन्हीं तीनों किरणों की सहायता से हम क्या खींचते हैं, अवतल और प्रतिबिंब का निर्माण करें। ये तीनों अब बताओ कि जो मुख्य इसके समांतर प्रकाश किरण जाती है वो किससे होकर जाती है, फोकस से। तो पहली कंडीशन है कि वस्तु की स्थिति कहाँ है, अनंत पे। वस्तु क्या है, अनंत से किरणें क्या रही है, समांतर। अनंत से जो किरण आती है पहले लाती है समांतर ना, तो वस्तु कहाँ रखा गया, वो अनंत पे। तो अनंत से समांतर किरणें आएंगी तो किससे होकर जाएंगी, फोकस पे होकर जाएंगी। तो अभी बताओ कि यहाँ पे आप क्या बताएंगे, वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति, दूसरा का चीज क्या बताओगे, प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा का क्या बताओगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, फिर क्या बताओगे, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार। बात समझ में आया? तो देखो, तो यहाँ पे आपको 4 चीज आपको बताना है, ठीक है। अभी पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। बात समझ पा रहे हैं ना। अब बार बार नहीं लिखूंगा कि वस्तु की स्थिति, बार बार नहीं लिखूंगा, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब प्रकृति या चौथा प्रकार। बस सीख लो कि पहला चीज है वस्तु की स्थिति, दूसरा का चीज क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति, तीसरा का चीज क्या है, प्रतिबिंब की प्रकृति, और चौथा क्या बताएगा, प्रतिबिंब का आकार। बस पॉइंट डालते हुए समझाते चला। देखो मुख्य इसके समांतर, अनंत से किरणें क्या थी, समांतर। समांतर किरणें आएंगी तो देखो मुख्य समांतर किससे जाएगी, फोकस है। मुख्य समांतर किससे जाएगी, फोकस। कैसे जान पा रहा हूँ वहाँ बताया हूँ, ठीक है। जो मुख्य इसके समांतर तो किससे जाती है, फोकस है। तो ये बताओ कि ये दोनों किरणें कहाँ काट रही है, फोकस में, वही प्रतिबिंब बनेगा ना। तो इसका मतलब वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, अनंत पे। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बन रहा है, फोकस पे। और प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, कहीं कहीं डॉट का प्रयोग नहीं किया गया है, तो वास्तविक होगा और उल्टा। जब वास्तविक बनेगा तो हमेशा क्या होगा, उल्टा। वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। और आकार में क्या होगा, वस्तु से छोटा बनेगा। वस्तु से क्या बनेगा बच्चे, बोलो, छोटा बनेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। दूसरी कंडीशन देखो, देखो अब वस्तु क्या आ गया, पहले इस वस्तु इन्फिनिटी पे था, अब वस्तु इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच आ गया, ठीक है। तो जो मुख्य इसके समांतर आएंगी किरणें किससे होकर जाएंगी, बताओ, फोकस से। जो वक्रता केंद्र से आती है सीधे दर्पण का थोड़ा बढ़ा लीजिए, टकरा कर सीधे क्या होगी, रिटर्न हो जाएगी ना। तो यहाँ पे वो कट रहा है ना, यही एक दूसरे काटे, यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब। तो पहला बताओ वस्तु की स्थिति कहाँ है, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच। दूसरा बताओ प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ, सी और एफ के बीच। तीसरा बताओ प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और, देखो तीर नीचे लटका उल्टा बन रहा है ना, तो वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा, ठीक है। चौथा बनाओ आकार क्या होगा, वस्तु से, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। ये 4 चीज समझ में आया कि नहीं। यहाँ पॉइंट लिख दिया हूँ, यही बार बार पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा समझेंगे, ठीक। वहाँ पे ठीक देखो, अब वस्तु क्या हो गई, अब वस्तु एक कदम आगे कूद के वक्रता केंद्र पे चली गई। किस पे चली गई, वक्रता केंद्र पर। तो जो मुख्य इसके समांतर किरण आती है किससे जाती हो, फोकस से। एक फोकस से होकर जाने वाली किरण आपको बताया था, फोकस से होकर जाने वाली किरण किसके समांतर हो जाती है, तो जो फोकस से होकर जाएगी किसके समांतर हो जाएगी, मुख्य इसके। तो एक दूसरे को कहाँ काटी, वक्रता केंद्र पे ना। तो पहले बताओ वस्तु की स्थिति कहाँ बताओ, वक्रता केंद्र पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे। यहीं पे एक दूसरे काट रहे हैं, जहाँ काटती वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पर। अब आकार में क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा। पहले यहाँ पे छोटा था, यहाँ से छोटा था, छोटा छोटा बढ़ के अब क्या हो गया, बराबर हो गया।
अब जो प्रतिबिंब का आकार होगा वस्तु के क्या हो गया बराबर। तो तीसरा कंडीशन में क्या होगा, तीसरा में पहले प्रकृति बताते ना, तो प्रकृति क्या होगी वास्तविक और उल्टा। क्या बनेगा वास्तविक और वास्तविक और क्या बनेगा बच्चे उल्टा बनेगा। आकार में क्या होगा वस्तु से बोलो वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के क्या होगा बराबर होगा। बात समझ पा रहे हो ना। अब ये छोटा होते होते क्या हो गया उसके बराबर हो गया। पहले छोटा छोटा बन रहा था, 2 कंडीशन में छोटा बन रहा था, तीसरा आकार में उसके बराबर हो गया। तो ये जो प्रतिबिंब का आकार वस्तु क्या होगा बराबर होगा। बात समझ में आया। चलिए चौथी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन देखते हैं, फिगर को नीचे बना लीजिए। चौथा में देखो ये पहला फिगर था, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा देखो यहां बनाते हैं। ये पोल, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये इन्फिनिटी। अब वस्तु क्या होगी देखो, वस्तु अब वक्रता केंद्र पे चली गई। अब वक्रता केंद्र किसके बीच आ गई, वक्रता केंद्र फोकस के बीच। तो देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच गई, यहाँ पे गई, तो मुख्य के समांतर आती किरणें किससे होकर जाती है फोकस से। और जो फोकस से होकर जाएंगी वो किसके समांतर हो जाती है मुख्य अक्ष के। तो एक दूसरे को यही काटेंगे, यही भी क्या बनेगा प्रतिबिंब बनेगा। तो पहले बताओ ये चौथा कंडीशन है ना, वस्तु की स्थिति कहाँ है बताओ, वस्तु सी और जब के बीच। दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, अरे गधा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा इन्फिनिटी और सी के अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा आपको क्या बताना है, प्रकृति क्या होगी वास्तविक और उल्टा। देखो उल्टा लटका हुआ है प्रतिबिंब ना, और वास्तविक होगा क्योंकि डॉट डॉट का प्रयोग नहीं किया गया। तो वास्तविक बनेगा और क्या बनेगा बच्चे वास्तविक और उल्टा बनेगा। क्या बनेगा वास्तविक और उल्टा। चौथा आप क्या बताएंगे, हाँ आकार क्या होगा अब बराबर हो गया, बराबर से बड़ा होगा बनेगा। क्या बनेगा वस्तु से बड़ा बनेगा। क्या बच्चे बनेगा वस्तु से बड़ा, ठीक है ना। चलिए इसमें बताइए पांचवा कंडीशन। चलिए अब वस्तु कहाँ चला गया, अब देखिए वस्तु अब एक कदम और आगे कूदेगा, किस पे चला जाएगा फोकस पे। तो ये बताइए जो फोकस पे जाएगा तो मुख्य के समांतर किरणें किससे होकर जाती हैं, मुख्य के समांतर जो किरणें जाएंगी किससे होकर जाएंगी फोकस से, ठीक है। एक बढ़ा दीजिए जो वक्रता केंद्र से होकर किरणें जाती हैं, एक किससे जाएगी वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और दर्पण पे टकरा कर क्या हो जाएगी रिटर्न वापस हो जाएगी। काहे रिटर्न वापस आ जाती है, क्योंकि जब दर्पण पे टकराती है तो कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश पे गिरती है। कोई चीज जब 90 अंश पे गिरेगी तो रिटर्न क्या हो जाती है वापस आ जाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए समतल दर्पण है, समतल दर्पण प्रकाश किरणें मान लीजिए समतल दर्पण पे इसे 90 डिग्री पे भेजो तो जैसे ही आएंगी वैसे ही रिटर्न चली जाएंगी। तो ये इस पे 90 अंश पे गिरता है इसलिए वापस हो जाती है, ठीक। तो ये बताओ कि अब ये इनको आपस में बढ़ाते जाएं तो ये कहाँ कटेंगी पैरेलल किरणें, ये दोनों समांतर किरणें ना, ये दोनों क्या है समांतर किरणें। समांतर किरणें कहाँ कटती हुई दिखेंगी आपको अनंत पे। तो इसका मतलब कि पहला जब वस्तु कहाँ है, वस्तु कहाँ है इन्फिनिटी, और जब वस्तु कहाँ पे है फोकस पे, वस्तु की स्थिति फोकस पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा अनंत पे। और समांतर किरणें आपको कहाँ लगेगी अनंत पे। जिससे मान लीजिए दो पैरेलल रेखा, दो पैरेलल ट्रेन है, आप बहुत दूर जा रही है तो आपको कैसे दिखेगी बहुत दूरी पे लगेगा कि कट रही है, ठीक है, लेकिन वो कटती ही नहीं है। जैसे जो आसमान में दो जहाजें आपको उड़ रही हैं तो क्या होगा लगेगा कि अब लड़ गई लेकिन उनके बीच की दूरी बहुत गैप होती है, आप देखेंगे कि लगेगा कि अब लड़ने वाली है। तब पहले किरणें ये होती है आपको लगेगा कि अनंत पे कट रही है, ठीक है ना, ये कहानी। तो ये क्या कटेगी अनंत पे। तीसरा वास्तविक और क्या बनेगा उल्टा बनेगा, ठीक है, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। और चौथा क्या बनेगा बच्चे, हाँ वस्तु से बहुत ही बड़ा बनेगा। तो इसका आकार क्या होगा वस्तु से बड़ा। बात समझ में आया ना। वस्तु की स्थिति कहाँ है फोकस पे, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है अनंत पे। वस्तु फोकस पे था, प्रतिबिंब क्या करता हुआ दिखेगा अनंत पे। तीसरा क्या बनेगा वास्तविक और उल्टा, और चौथा क्या बनेगा प्रतिबिंब का आकार वस्तु से क्या होगा बड़ा, ठीक है। अब पांचवा कंडीशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। चलिए पांचवा, हाँ छठवां फिगर हम लोग पढ़ने वाले हैं। छठवां देखो यहीं पे बना लो, यहाँ बना, यहाँ पे दिख रहा है ना यहाँ पे, ओ हाँ देखो पोल
हाई क्या है, फोकस, हाई क्या है, वक्रता केंद्र, हाई क्या है, अनंत। अब ये बताओ, ध्यान समझो, जब वस्तु का पोल और फोकस के बीच में हो, अब वस्तु फोकस के आगे बढ़ेगा ना, पोल और फोकस के, तो जो मुख्य इसके समांतर आएंगी किरणें वो किससे होकर जाती हैं, फोकस से। अब जो वक्रता केंद्र से होकर जाएंगी, देखिए एक वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो जो उस पर टकराएगी तो क्या होगी, सीधे टकरा कर रिटर्न वापस आ जाएगी। तो जब इन किरणों को पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहीं कटेंगी, अब ये पैरेलल नहीं है, कहीं कटबे नहीं करेगी, ये इस दिशा में चला जाएगा, इस दिशा में है कटेंगी बच्चे, इनके बीच की दूरी बहुत बढ़िया गैप है, समांतर नहीं है। और जब नहीं कटेगी तो हमें कटाना है, कटाएंगे तभी ना प्रतिबिंब बनेगा, नहीं प्रतिबिंब बनने नहीं करेगा पीछे। देखिए बच्चे, इसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये कहाँ कटेगा, यहाँ पे कटेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे जहाँ काटेंगे वहीं पे क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। तो यहाँ पे काटेंगे तो यहीं पे प्रतिबिंब बनेगा। तो इस कंडीशन में क्या बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो वस्तु की स्थिति कहाँ बोलो, पोल और फोकस के बीच। प्रतिबिंब की स्थिति बताओ, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा ना, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा। तीसरा बना ये प्रकृति क्या होगी, यहाँ पे वास्तविक नहीं होगी, आभासी होगी, क्योंकि डॉट डॉट का प्रयोग करके हम कटाएं। किसका प्रयोग करके कटाएं है, डॉट डॉट का। बाकी 1 से 5 तक जितने कंडीशन पड़े उसमें डॉट का प्रयोग नहीं किया गया था, लेकिन छठवीं कंडीशन में किसका प्रयोग किया गया, डॉट का प्रयोग किया गया, इसलिए क्या होगा, आभासी होगा। सबसे बढ़िया ये समझने का, कैसा कंडीशन बनेगा, आभासी। और जब कोई प्रतिबिंब आभासी होता है तो सीधा होगा। देखिए तीर का ऊपर प्रयोग किया गया, यहाँ पे प्रतिबिंब सीधा खड़ा है। बाकी कंडीशन में 1 से 5 तक के कंडीशनों में जो प्रतिबिंब था नीचे लटका हुआ था, देखिए नीचे लटका हुआ था, नीचे ऐसे था। तो ये आभासी से उल्टा था, यहाँ पे प्रतिबिंब क्या है, ऊपर सीधा खड़ा है। ये आभासी और सीधा होगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और चौथा कंडीशन आपको क्या बताना है, यहाँ पे आकार क्या होगा बोलो, वस्तु से बड़ा बनेगा, वस्तु से बड़ा बनेगा, ठीक है ना। तो देखो ध्यान समझो, यहाँ पे आपको यही समझना है बच्चे कि पहले कंडीशन प्रतिबिंब इन्फिनिटी पे, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। और ध्यान समझो, जब वस्तु इन्फिनिटी पे तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस बनता है। तो वस्तु इन्फिनिटी पे तो प्रतिबिंब फोकस पे। और प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और उल्टा। आकार क्या होगा, वस्तु से हाँ छोटा। दूसरा कंडीशन है कि जब वस्तु यहाँ पे आ गया, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच आ गया, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनेगा। वास्तविक और उल्टा वस्तु से क्या बनेगा, छोटा। तीसरा, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे पहुंच गया तो प्रतिबिंब भी क्या बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। प्रकृति क्या, वास्तविक और उल्टा, और आकार क्या होगा, वस्तु के बराबर। तो इन दो कंडीशनों में क्या था, प्रतिबिंब वस्तु से छोटा छोटा बन रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बराबर। अब बाकी कंडीशन में उसे बड़ा होते जाएगा। तो देखिए, जब वस्तु क्या हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में आ गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। और वास्तविक और उल्टा वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। पांचवें कंडीशन में आपको बताएं कि जब वस्तु किस पे चला जाए, फोकस पे, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। और वास्तविक उल्टा वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा। यहाँ पे बताएं, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच चला है तो प्रतिबिंब क्या बनेगा, दर्पण के पीछे सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा। बात समझ आया ना। हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे देखो, फिगर बनाने के दिमाग में कैसे, कुछ बच्चे सोच रहे हैं फिगर कैसे बनाए कि आसानी से, एकदम आसानी से बना ले। फिगर आसानी को बनाने के लिए, आसानी से बनाने के लिए आपको दिमाग में जैसे 6 फिगर है, तो ये पॉइंट आप याद कर लो, जिससे फिगर एकदम आसानी से बना लो। पहला क्या चीज कि ये देखो, जो समांतर किरणें आती हैं तो हमेशा वो तो फोकस बना, पहला छोड़ दीजिए। हम देख रहे हैं कि देखो, बाकी यदि किरणों को देखा जाए पहला छोड़कर, तो देखो ये एक 2 3 फिगर में हम बस एक है जैसे फिगर बनाए। इसमें किसका इस्तेमाल किया गया है, सी और एफ। एक मुख्य इसका समांतर किरणें आएंगी, किससे जाएंगी, फोकस से, एक वक्रता केंद्र से भेज गया। एक मुख्य इसका समांतर किरणें आएंगी, किससे जाएंगी, फोकस से, एक वक्रता केंद्र से। एक मुख्य इसका समांतर किरणें आएंगी, फोकस से, एक वक्रता केंद्र से। तो ये दूसरा और पांचवा और छठवां फिगर, ये फिगर आप देखेंगे तो इसमें एक ही चीज का इस्तेमाल किया है, सी और एफ से। तो 3 गो फिगर आपका किससे बन जाएगा बच्चे, 3 गो फिगर सी और एफ से बन जाएगा। इसमें आपको चौथा देखिए, तीसरा और चौथा 2 फिगर किससे बन जाएगा, फोकस से। देखिए, मुख्य समांतर किससे जाएंगे, फोकस से, या फोकस से जाएंगे मुख्य से। इसका मतलब 2 फिगर किसका इस्तेमाल किया गया, फोकस और फोकस का। तो 3 2 5 फिगर हो गया। अब पहला फिगर था, हर हाथ में जो समांतर किरणें आती है वो किससे होकर जाती है, फोकस। यदि पहला फिगर भी सीएफ का सहायता से आप बना सकते थे तो वहां पे 4 फिगर सीएफ से बन सकता है, जिसमें पहला फिगर यदि बनाना चाहोगे तब, यदि सीएफ से बनाना चाहोगे तो वो तभी आंसर सही है। यदि डायरेक्ट समांतर बना दियो तब वो सही है। ठीक है, बात समझ में आया ना।
हाँ, तो इसमें यही आपको लॉजिक है कि आप 3 फिगर CF से बन जाएगा, जिसमें से तीसरा और चौथा फिगर FF का सहारा लेते हैं, तब 5 वैसे कंप्लीट होगा। जब दिमाग में बातें रहेंगी तो आप कभी बना सकते हैं, इसे भूलेंगे नहीं, और कोई लॉजिक नहीं इसमें। ये आपका क्या है, और तथा पर ये पोल है, ये क्या कहलाता है, फोकस। ये क्या कहलाएगा वक्ता, केंद्र। ये क्या कहलाएगा, ये मान लीजिए इन्फिनाइट है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, आपको 4 चीज, हर चीज ऑर्थोडॉक्स प्रतिबिंब के बनने में सीखेंगे। पहले वस्तु की स्थिति, वस्तु की स्थिति जानोगे। दूसरा का क्या जानोगे, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति। तीसरा का चीज क्या जानोगे, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की प्रकृति। और चौथा चीज क्या जानोगे, प्रतिबिंब का, प्रतिबिंब का आकार, ठीक है। ये 4 चीज सबके बारे में पढ़ना है। पहला वस्तु की स्थिति बताना है, दूसरा प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की प्रकृति। ये 4 चीज सब हम जानेंगे, ठीक है। देखो पहला प्रतिबिंब का बनना, पहले देखो, पहले क्या कहेंगे, वस्तु कहाँ पे है, इन्फिनिटी पे। देखो वस्तु की स्थिति कहाँ है, इन्फिनिटी पे। वस्तु कहाँ पे बोलो, पहली कंडीशन क्या है, वस्तु इन्फिनिटी, तो प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चे, फोकस पे। ये वस्तु है, ये इसका क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो वस्तु की स्थिति कहाँ पे, हाँ, तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बना, फोकस पे। प्रकृति क्या होगा, प्रकृति या तो वास्तु, प्रकृति 2 ही होती है, वास्तविक या तो आभासी। तो वास्तविक बनता है, कैसा बनता है, वास्तविक बनेगा। और क्या बताएंगे, आकार क्या होगा, वस्तु से छोटा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा वस्तु से क्या होगा, बोलो, छोटा होगा। दूसरी कंडीशन है कि जब वस्तु कहाँ चला जाए, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के। ये पहली कंडीशन था कि जब वस्तु कहाँ पे था, इन्फिनिटी पे था। अब दूसरी कंडीशन ये बताए कि वस्तु कहाँ चल जाए, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच चला जाए। देखो यहाँ पे आ गया, ये आ गया वस्तु इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच। तो जब ये कदम इधर कूदता है तो वो एक कदम इधर गएगा। तो प्रतिबिंब मान लो यही वस्तु है, तो प्रतिबिंब इसका इधर कूद जाएगा, तो प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, इस वस्तु का प्रतिबिंब क्या बन रहा है, दूसर का वस्तु, तो दूसर का प्रतिबिंब, समझने में आसानी होगी। तो वस्तु जब इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच आया तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र फोकस के बीच आएगा। और आकार में प्रकृति क्या होगी, वास्तविक होगी। और जब वास्तविक होगी तो उल्टा बोलते हैं, हमेशा वास्तविक चीज उल्टा होगी। और आकार में क्या होगा, वस्तु से छोटा। जब वस्तु किस पे पहुंचेगा, वक्रता केंद्र पे, तो प्रतिबिंब इधर आएगा, तो प्रतिबिंब भी किस पे पहुंच जाएगा, वक्रता केंद्र पे। तो वस्तु की स्थिति क्या होगी, वक्रता केंद्र पे। तो प्रतिबिंब की स्थिति किसकी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र पे। प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, हाँ, वास्तविक होता उल्टा बनेगा। और आकार क्या होगा, वस्तु के अब बराबर हो जाएगा, ठीक है। पहले छोटा था, अब जब जैसे ही वक्रता केंद्र पे होता है बराबर, अब इससे बड़ा बनेगा, ठीक है, तब बड़ा। चौथी कंडीशन पढ़ेंगे कि वस्तु क्या होगी, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य। यहाँ पे वस्तु आया, तो यह वस्तु यहाँ पे आता है, प्रतिबिंब कूद के यहाँ पे चला जाएगा। बात समझ में आया। तो वस्तु वक्रता केंद्र फोकस के बीच में आया तो प्रतिबिंब किसके आ जाएगा, इन्फिनिटी और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। वास्तविक और उल्टा बनेगा। वस्तु से अब क्या बनेगा, बड़ा, बड़ा बनेगा। पहले छोटा बन रहा था, अब वक्रता केंद्र तक बराबर हुआ, फिर बड़ा बनेगा। 5वीं कंडीशन है कि जब वस्तु किस पे चला जाए, फोकस पे। तो जब वस्तु फोकस पे आ जाएगा तो प्रतिबिंब किस पे चला जाता है, इन्फिनिटी पे। देखो 5 ये लिखा हूँ कि आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। 1 का है, 1 वस्तु है, इसका प्रतिबिंब वो ये है। 2 वस्तु है, इसका प्रतिबिंब ये बन रहा है। 3 वस्तु है, 3 का प्रतिबिंब ये बन रहा है। 3 चौथा वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। अब 5वां वस्तु यहाँ पे तो इसका 5 प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। बात समझ में आया ना। तो वस्तु जब फोकस पे चला गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी बनेगा। और वास्तविक और उल्टा बनेगा, वस्तु से अब क्या बड़ा। 6वां कंडीशन, जब वस्तु पोल और फोकस के बीच में आता है तो प्रतिबिंब कहाँ भाग जाता है, दर्पण के पीछे बनता है 6वां में। इसमें सब कुछ उलट पलट जाता है। क्या बनेगा, देखो प्रतिबिंब वस्तु की स्थिति क्या होगी, पोल और फोकस के बीच होगी। प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी, दर्पण के पीछे बनेगा। अब वास्तविक नहीं बनेगा, आभासी और सीधा बनेगा। और वस्तु से क्या बनेगा, बड़ा बनेगा।
वस्तु से क्या बनेगा बड़ा, तो ये 6 कंडीशन होते हैं। ठीक है।